-3 मल्टीप्लाई बाई -4, तो 3 4 आर 12 और 2 दफा माइनस जो है ये हमें 54 प्लस चाहिए, या तो दोनों साइन प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे। अब 4 टर्म्स पूरी हो गई, लें कॉमन पहली 2 में से, तो ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी हमने एक की वैल्यू भी इसमें पुट करनी है। ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट को सेकंड के साथ और थर्ड को फोर्थ के साथ। 2 टुकड़े करने हैं 20 के। कैसे? अगले स्टेप में हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन 9th मैथ एक्सरसाइज 4.2 और आज हमने करने हैं इसके 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें तो इसके अंदर 4 ब्रैकेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। फर्स्ट ब्रैकेट है x-2, फिर है x-6, थर्ड में है x-3 और फोर्थ ब्रैकेट है x-4, जबकि -2x2 ब्रैकेट्स के बाहर है और इसको वो कह रहा है कि फैक्टराइज करें। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 18 में, कि पहले हम इन चारों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर उसके अंदर 2x2 को इंक्लूड करेंगे और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेथड है वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि इन ब्रैकेट्स को ज़ाहिर है हम दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कौन सी ब्रैकेट किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस बात का फैसला करना है हमने इन कांस्टेंट नंबर्स को देखते हुए। यानी हर ब्रैकेट में जो सेकंड नंबर है उनको गौर से देखें। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 है, -2, सेकंड में है -6। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6 2s आर 12। और थर्ड और फोर्थ में जो सेकंड नंबर है -3 और -4, इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट भी 3 4s आर 12। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है। पहली 2 ब्रैकेट्स पर मल्टीप्लाई करें तो सेकंड और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट 12 है, इधर भी सेकंड और फोर्थ का जो प्रोडक्ट है वो 12 है। तो इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें। सम वाली बात इसमें नहीं है। अगर तो यहाँ पर बाहर कांस्टेंट नंबर होता, यानी x2 ना होता, सिर्फ कोई कांस्टेंट नंबर ही होता, तो फिर तो हम इनके जो सेकंड टर्म्स हैं उनका सम लेकर इक्वल करते। लेकिन अगर इधर x वाली टर्म आ जाए तो फिर इनका सम नहीं लेना, इनका प्रोडक्ट लेना है। वैसे अगर आप इनका सम लेकर इनको इक्वल करने की कोशिश भी करें तो ये नहीं होंगे, इनको मल्टीप्लाई ही करना है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड के साथ, जो थर्ड ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करना है फोर्थ के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म का प्रोडक्ट बिल्कुल वही आ रहा है जो इन दोनों की सेकंड टर्म का प्रोडक्ट है। तो पहले स्टेप में तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आना चाहिए, बल्कि आता ही होगा। बाइनोमियल की जब हम बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होती हैं। जिस तरह नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, 24 को अगर 37 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 7 को 2 से करते हो, फिर इसका दूसरा नंबर जो है 3 वो 4 से होता है मल्टीप्लाई, और फिर 3 2 से भी होता है। तो सेम यही प्रोसेस इधर भी करना है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इसकी जो सेकंड टर्म है वो भी इस ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। और इस पूरे आंसर को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाद में हमने इसका जो आंसर है उससे इसके आंसर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब x से मल्टीप्लाई होगा तो x2 हो जाएगा, x-6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x आएगा, फिर -2 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ तो 2x हो जाएगी, ये माइनस का होगा। और जब -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा, एक तो 2 माइनस के साइन है ये प्लस हो जाएंगे,
और 6 2s होते हैं 12। तो ये आंसर आ रहा है पहली दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह से इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, x2, x मल्टीप्लाई बाई -4 फिर -3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -3x, और -3 मल्टीप्लाई बाई -4 तो 2 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3 4 होंगे 12। ये हो जाएगी सेकेंड ब्रैकेट और एंड पे आएगा -2x2। अब थोड़ा सा इनको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट होगी x2 माइनस 6x माइनस 2x, दोनों आपस में मिलकर हो जाएंगे 8x, 6 भी माइनस है 2 भी माइनस है तो 8 माइनस हो जाएंगे और प्लस 12। दूसरी ब्रैकेट में होगा x2 माइनस 4x माइनस 3x, 4 और 3 होते हैं 7x प्लस 12 और माइनस 2x2 आउटसाइड द ब्रैकेट्स। अब इनको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी जो कांस्टेंट नंबर है उसको इधर लिखें, x वाली टर्म को इधर ले जाएं, ताकि दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो सेम हो जाएं, जिनको हम a के इक्वल करेंगे। तो x2 प्लस 12 माइनस 8x फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में x2 प्लस 12 पहले लिखें और माइनस 7x को बाद में ले जाएं, और माइनस 2x2 तो वैसे ही आएगा। अब क्या होगा, इस ब्रैकेट में पहली दो टर्म्स x2 प्लस 12, और इसमें भी सेम वही चीज है x2 प्लस 12। तो इसको सपोज कर लेते हैं कि ये है a के इक्वल। लेट x2 प्लस 12 इज इक्वल टू a। तो हमारी ये दोनों ब्रैकेट्स कुछ यूं हो जाएंगी, फर्स्ट ब्रैकेट में x2 प्लस 12 की जगह पे a आएगा और माइनस है 8x, सेकेंड ब्रैकेट में x2 प्लस 12 की जगह पर a आएगा और माइनस है 7x, और बाहर जो है वो माइनस 2x2 है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो a मल्टीप्लाई बाई a2, a मल्टीप्लाई बाई -7x, तो यहाँ आएगा -7ax, दोनों वेरिएबल आएंगे a b और x b। फिर जब आप -8x को a से मल्टीप्लाई करोगे तो -8ax आ जाएगा, दोनों वेरिएबल्स, और -8 जब मल्टीप्लाई होगा -7x के साथ, तो एक तो साइन दो दफा माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 8 7 होते हैं 56, और x है इधर भी x है, तो इसकी पावर हो जाएगी 2, और ये जो लास्ट टर्म है -2x2 ये एज इट इज आएगी। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, यानी जो इसकी लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो a2 है, फिर ax देखें 7 माइनस हैं और ax 8 भी माइनस हैं, तो दोनों क्योंकि सेम साइन है तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 7 और 8 होते हैं 15, तो ax हो जाएंगे 15, और x2 कितने हैं 56, x2 प्लस साइन है और ये जो 2x2 था ये माइनस है, तो 56 में से ये 2x2 माइनस कर लें तो बाकी प्लस साइन के साथ बचेंगे 54x2। अब ये ट्राइनोमियल हमारे पास आ गई है, इसकी मिडल टर्म को करें ब्रेक और करें इसको फैक्टराइज। तो मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है a2, जो लास्ट टर्म है प्लस 54x2, वो तो लिखनी है एज इट इज, यानी इनको चेंज नहीं करना, चेंज करना है मिडल टर्म को और उसके करने हैं दो टुकड़े। कैसे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को, इनका प्रोडक्ट आएगा 54 a2 x2, ये a2 है और ये x2 है। अब 54 के करने हैं आपने दो टुकड़े। कैसे, क्योंकि 54 का साइन प्लस है, ये दोनों टर्म्स प्लस है ना, तो 54 तो प्लस रहेगा।
अब दो टुकड़े ऐसे करने हैं या दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट 54 आए, यानी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 54 आए और उनको प्लस करें, क्योंकि इसके साथ साइन प्लस है, उन दोनों नंबर्स को प्लस करें, ऐड करें तो उनका सम हो जाए 15। तो अब देखें 54 पे कौन सा टेबल जा रहा है। मेरे ख्याल में 9 6 आर 54 होता है। इधर 9 लिख लें, इधर 6 लिख लें, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 54 और 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 होगा। 9 में 6 ऐड करें तो 15 आता है, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। साइन भी इधर ही फैसला कर लेते हैं कि कौन सा साइन किसके साथ आएगा। हमें 54 प्लस चाहिए, तो या तो दोनों साइन प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे। अगर दोनों माइनस हो ना, फिर भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर 54 प्लस ही बनाएगा। और अगर ये दोनों माइनस हों तो जब ये ऐड होंगे तो 9 और 6 जो 15 है वो माइनस बनेगा और हमें इधर -15 ही चाहिए। तो इसका मतलब है हमने 9 भी माइनस लेना है, 6 भी माइनस लेना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -9 वेरिएबल ये वाला आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म टूट रही है तो उसका वेरिएबल दोनों पार्ट्स के साथ आएगा ax और -6ax। अब चार टर्म्स पूरी हो गई, लें कॉमन पहली दो में से। फर्स्ट टू टर्म्स में से तो सिर्फ a कॉमन आएगा, ये 2 है तो एक a अंदर बच जाएगा और -9 a बाहर चला गया है, इधर आएगा x। अच्छा, ये जो तीसरी टर्म का साइन है ये भी कॉमन लेना है। 6 9 जार 54 होता है तो 6 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, यानी इन दो टर्म्स में से -6x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा, a, क्योंकि x भी बाहर आ गया, -6 भी बाहर आ गया, एक बेचारा a बच गया है इधर। तो यहाँ हम लिख देंगे a और प्लस है, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। 6 होता है 9 54 तो 9 आएगा और x2 है, कॉमन एक x हुआ है तो एक इधर बचेगा। तो अब एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे a -9x, ये वाली भी और ये वाली कॉमन हो जाएगी, और दूसरी ब्रैकेट में इधर बच रहा है a माइनस इस तरफ है 6x। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी हमने a की वैल्यू भी इसमें पुट करनी है। तो इधर आ जाते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। फर्स्ट ब्रैकेट क्या थी, फर्स्ट ब्रैकेट थी a -9x और a हमने सपोज किया हुआ है x2 + 12 को। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a वाली जगह पर हम x2 + 12 लिखेंगे और उसके बाद है -9x, वो वैसे आ जाएगा एक ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट में फिर a -6x है तो a की जगह पर वही इसकी वैल्यू आएगी x2 + 12 और -6x। अब ये इसका आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, यानी जो कांस्टेंट नंबर है एंड पे आ जाए, x वाली टर्म दरमियान में आ जाए, एक डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाए। तो x2 -9x + 12 इधर होगा x2 -6x + 12। मजीद इन दोनों ब्रैकेट्स को देख लें, इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनका सम 9 आए, या फिर मल्टीप्लाई करें 12 आए और उनका सम 6 आए। 4 3 जार 12 होता है, लेकिन 4 + 3 9 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता। इसी तरह 6 2 जार 12 होता है, 6 + 2 भी ना 9 होता है और ना ही 6 होता है। तो फिर यही इसका आंसर है। क्लियर। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है, यानी जिसको हमने फैक्टोराइज करना है, वो कुछ यूं है, 5 - x × 2 + x × 10 - x × 1 + x
और एंड वाली टर्म है -7x2। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, यानी इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये डिसाइड कर लें कि कौन सी ब्रैकेट किस ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसके लिए हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म्स, लेकिन यहाँ पर तो सेकंड टर्म्स जो है वेरिएबल्स आ गए हैं, कांस्टेंट नंबर्स चले गए हैं फर्स्ट पोजीशन पे। तो फिर फर्स्ट पोजीशन वाले कांस्टेंट्स का ही प्रोडक्ट ले लेते हैं। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 5 2s आर 10 होता है, और इन दो ब्रैकेट्स में देखें तो 10 और 1 है, तो 10 1s आर भी 10 ही होता है, यानी इन दोनों में जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 10, इन दो ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी 10। तो इसी तरह से जिस तरह इनकी पोजीशन है ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट को सेकंड के साथ और थर्ड को फोर्थ के साथ। रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। चलें जी मल्टीप्लिकेशन की तरफ कैसे करते हैं। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये हम प्रोडक्ट ले रहे हैं पहली दो ब्रैकेट्स का, तो 5 2s आर 10 प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा। फिर -x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2x बनेगा, और -x प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस आएगा और x का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, यानी -x2। उसके बाद इन दो ब्रैकेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1x आएगा, और 1 कोएफिशिएंट लिखते नहीं है। इसी तरह जब x माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस x के साथ तो एक तो साइन माइनस आएगा और x की पावर हो जाएगी 2, ये होगी सेकंड ब्रैकेट, और बाहर क्या सा नंबर है -7x2, वो एज इट इज आएगा। अब क्या होगा 10 प्लस 5x माइनस 2x, 5x में से 2x माइनस कर लें तो यहाँ आएंगे 3x प्लस साइन के साथ और -x2। इस ब्रैकेट में क्या है कि 10 प्लस 10x माइनस x है, तो 10x में से एक x माइनस कर लें तो यहाँ बच जाएंगे 9x और माइनस x2, और बाहर है 7x2 माइनस साइन के साथ। अब इनकी तरतीब दुरुस्त करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 10 माइनस x2 प्लस 3x। क्या किया है हमने, x2 को पहले लिखा है और 3x को बाद में लिखा है, ताकि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इस ब्रैकेट की वो बिल्कुल इक्वल हो जाएं इस ब्रैकेट की फर्स्ट टू टर्म्स के साथ। इसको भी ऐसे कर लें, 10 माइनस x2 पहले लिख लें और जो मिडल टर्म है प्लस 9x ये चली जाएगी एंड पे, -7x2। अब दोनों ब्रैकेट्स में जो पहली दो टर्म्स हैं वो सेम है, इधर भी 10 माइनस x2 है, इधर भी 10 माइनस x2 है, और इसी को हम सपोज करते हैं कि ये इक्वल है a के। लेट 10 माइनस x2 इज इक्वल टू a, तो फिर हमारी ब्रैकेटें हो जाएंगी, फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगी a प्लस 3x 10 माइनस x2 इज इक्वल टू a, और प्लस 3x अपनी जगह पर। दूसरी ब्रैकेट में 10 माइनस x2 इज इक्वल टू a और प्लस 9x ये वाला, और बाहर है 7x2 माइनस साइन के साथ। अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो इनमें a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे a2 a मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस 9ax आएगा ax, और फिर 3x जब मल्टीप्लाई होगा a से, साइन तो प्लस ही रहेगा, कोएफिशिएंट 3 आएगा और वेरिएबल x और a दोनों आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे +3ax, और प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 9x से, कोएफिशिएंट जो हैं 3 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 3s आर 27,
और x की पावर 2 हो जाएगी। एक x इसके साथ है, एक x इसके साथ है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर, और ये टर्म भी साथ लिख लें -7x2। अब क्या होगा, a2 प्लस 9ax प्लस 3ax, ये भी ax हैं, ये भी ax हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। 9 प्लस 3 होते हैं 12, तो ax तो हो गया 12, जो x स्क्वायर हैं 27x2 प्लस हैं, 7x2 माइनस है, ये 7x2 इसमें से माइनस कर लें, बाकी कितने बचेंगे 20x2, तो 20x2 का साइन प्लस होगा। अब इनको फैक्टराइज करते हैं, फर्स्ट टर्म है a2, लास्ट टर्म है प्लस 20x2, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा प्लस साइन के साथ 20a2x2, दो टुकड़े करने हैं 20 के, कैसे, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 20 आए, और चूंकि प्लस है तो उनको प्लस करें यानी ऐड करें तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 12 आए। सिंपल सी बात है, एक नंबर हम 10 लेते हैं और दूसरा 2, क्योंकि 10 में 2 ऐड करें तो 12 आता है, और 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 20 आता है। तो यही दोनों नंबर हैं और दोनों का साइन प्लस होगा, क्योंकि हमें 12 चाहिए प्लस, तो सेम साइन मल्टीप्लाई होगा +20 और ऐड होकर ये +12 हो जाएंगे। तो 12ax की जगह पर यहां हम लिखेंगे 10ax और प्लस 2ax, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब कॉमन ले लें, तो पहली दो टर्म्स में से a कॉमन आएगा, इधर बचेगा a प्लस 10 और साथ x आएगा, क्योंकि a तो हो गया कॉमन, फिर साइन प्लस आएगा और इन दो में से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, a उधर नहीं है, x दोनों में है तो x कॉमन ले लें। अब 2x कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा a, यानी फर्स्ट टर्म वाली जगह पर हम a लिखेंगे, और 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम्स, x2 था, एक x कॉमन हो गया, एक x यहाँ आ गया और ब्रैकेट क्लोज। इधर आएगी ब्रैकेट a प्लस 10x की, और दूसरी ब्रैकेट में इधर a बच्चा और इस तरफ है प्लस 2x, तो ये दो ब्रैकेट्स बन गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स में a की जो वैल्यू है ये वाली वो पुट करते हैं, तो इसको इधर आगे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। तो पहली ब्रैकेट देखें, इसमें है a प्लस 10x और a की वैल्यू है 10 माइनस x2, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 10 माइनस x2 और प्लस 10x। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में भी है a प्लस 2x, तो a की जगह पर तो यही दो टर्म्स आएंगी, 10 माइनस x2 और प्लस थर्ड टर्म बनेगी 2x। अगले स्टेप में हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी 10 प्लस 10x माइनस x2 को एंड पे ले जाएं, 10x को पहले लिख लें। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में होगा 10 प्लस 2x माइनस x2, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसकी मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन, अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।